हेलो। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सुदीप श्रीवास्तव। शायद आप मुझे जानते भी होंगे। मैं मधुबनी पेंटिंग एंड आर्ट ग्रुप का एडमिन भी हूँ। ये हमारा पॉडकास्ट पहला पॉडकास्ट है। एंड मैं सोचा, मेरे ये मन में था कि चल कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो अपने इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनका एक पॉडकास्ट हम लोग शुरू करें। तो ये सोच को मैंने आगे बढ़ाते हुए ये आज का दिन हमने चुना, जिसमें आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो अपना ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हमने ऐसे जन को चुना जो काफी जिसने कुछ दिनों में, कुछ सालों में काफी लोगों के बीच में अपने दिल में जगह बनाई है। तो हो सकता है आपने गेस भी सही कर लिया। इसके पहले मैं उन्हें बुलाऊं, लेट्स सी उनके बारे में किसी को क्या कहना है। प्लीज सी द दिस वीडियो। Namaste. This is Ashwini. I stay in USA. Just like many other people during lockdown, I stumbled upon Madhubani Paintings and Art Group on Facebook. So I decided to take up basic to advanced course from Smriti ma'am, and from then there is no going back. Um, I have attended couple of more workshops from Smriti ma'am. She has been an absolute fantastic mentor, and she's so friendly, and she's ever ready to answer any of the queries. And she's been so creative, and she gives amazing challenges. During my Godna and Kobar workshops, I cannot believe I was able to produce something as intricate as these, and also the huge Kobar, um, all because of Smriti ma'am. Also, I would like to applaud Sri Sudeep sir in forming this fantastic group and managing this huge group, and also creating fantastic opportunities for the artists to learn from very high awardees, and also bringing up their own products to create the art. So, very privileged to be a part of MPA, and huge thanks to Smriti ma'am. चलो, आपने फिर ये देखा वीडियो अभी, अश्विनी की वीडियो आपने देखा। तब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, बुलाते हैं स्मृति जी को। स्मृति जी, नमस्कार and welcome to our this new first podcast. I am very lucky कि being a husband I am getting opportunity to ask questions from you. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर दें। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के आज? अब सबसे पहले नमस्ते टू ऑल माय स्टूडेंट्स, टू ऑल माय लवली पीपल हु लव्स मी अ लॉट and gave me the opportunity to speak on behalf of myself and for all the lovely people, for all my students. बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और ये शुरुआत है। आगे आगे जाएंगे कहाँ ये भी नहीं पता है, बट गॉड ग्रेस बहुत अच्छा होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुछ आप अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ? जर्नी स्टार्ट हुआ, एक्चुअली मैं बहुत टेंडर एज में अपनी नानी के पास थी एंड शी बिलोंग्स टू दरभंगा, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती थी। तो काफी ही निपुण बोला जाता है हिंदी में, एक बहुत अच्छी वर्ड है निपुण। इतना अच्छा वो पेंटिंग करती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो मैं बस देखती, मैं बहुत छोटी थी तो बस मैं देखती थी, मुझे नहीं पता था। बट हाँ, बचपन से जिद बहुत था, जिद में उस्ताद थी। तो मैं नानी से हमेशा उनका ब्रश छीन लेती थी और उनकी पेंटिंग में कुछ ना कुछ दाग तो लगा ही देती थी। और तब नानी ने भी सोचा कि चलो इसको भी एक ब्रश दे दिया जाए। तो शी यूज्ड टू गिव मी ब्रश एंड एनी ऑफ द कलर, एंड शी यूज्ड टू गिव मी a पेपर और बोलती थी जितना स्क्रिबल करना है, जितना पेंट करना है इस पेपर पे करो। तो यही मेरी चलो, शुरुआती जर्नी। वेरी गुड। मतलब आपने शुरुआत काफी बचपन में ही आपने शुरुआत कर दिया, जैसे आप आपकी बात से ये समझ में आ रहा है। जी, फिर ये आगे कैसे हुआ? फर्दर आपने फिर इसके बाद क्या किया, कहाँ सीखा, क्या किया?
कुछ अपने आपने एजुकेशन कहाँ से किया, कुछ बताइए। ये आर्ट कहाँ से सीखा, पर्दा कहाँ से सीखा? सो मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीएचयू से की हूँ। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नागपुर यूनिवर्सिटी से की हूँ। और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ दिन काम भी की। बट ये जो था ना कीड़ा, पेंटिंग का कीड़ा, वो जा ही नहीं रहा था। तो सबको अलग सा रख के, साइड में रख के, जितनी अपनी पढ़ाई, सब पढ़ाई को साइड में रखे, मैं सोची कि क्यों नहीं इस चीज को सिखाया जाए। और मेरी शादी भी उस जगह हुई जहाँ पे ये आर्ट, बोलते हैं ना, कोई चीज को दिल से चाहो तो कायनात मिल जा, कायनात भी उसको कोशिश करती है पूरा करने की। तो सेम थिंग हैपन विथ मी। मुझे ये आर्ट शुरू से पसंद था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस आर्ट फॉर्म को मिथिला आर्ट बोलते हैं। शादी हुई मिथिला में, जब श्रावणी पूजा हुआ, जब पूजा करने गई तो भगवती मंदिर में बाहर में देखी, घर के बाहर काफी सारे मोटिव्स बने हुए हैं, गॉड गॉडेसेस बने हुए हैं। तब मुझे पता नहीं था। आई आस्क्ड माय मदर इन लॉ कि ये कौन सा आर्ट है। तो उनने कहा कि तुम तो इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो, इतनी अच्छी पेंटिंग करती, क्यों नहीं ये करती हो। एंड शी मोटिवेटेड मी टू डू दिस पेंटिंग। सो उनका भी बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे आगे जाने में और मेरे इस फील्ड में आने में। चलो, वेरी गुड। वैसे आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन धनबाद में बीता, भारत झारखंड। कोको कोल लिमिटेड, यस। और मेरे पापा जीएम थे, जनरल मैनेजर थे वहां पे। तो वहां पे तो मैं स्कूल, मतलब स्कूलिंग की, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने बनारस से किया है, ओके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। देन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी से। ओके, वेरी गुड। तो ये सुनने में आया था कि आपने, अगर सही है, आपने यूपीएससी की भी तैयारी की थी इसमें? जी हाँ, बोलते ना कि कोई चीज चाहो। और एक्चुअली क्या है, मेरे घर में सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो बड़े बड़े चाव से सबके मम्मी पापा को रहता है कि बच्चे उनके यूपीएससी निकाल लें। मैं भी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रही थी, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन का। सो मैं भी ट्राई करने का सोची, जबकि मेरे पापा ने बोला कि अभी मत ट्राई करो, एक बार रुक जाओ, कोचिंग कर लो दिल्ली जाके, देन ट्राई कर। बट मैं बोली ना, बचपन से बहुत जिद्दी थी, हर बात जिद में करना है। तो मैं भी ग्रेजुएशन का एग्जाम देते देते मैं यूपीएससी के लिए ट्राई की। एंड बोलते किसी रास्ते में जाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आपको पुल बैक करते हैं कि नहीं नहीं, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। बट स्टिल तुमको जिद है तो तुम करो। सो आई गेव यूपीएससी एग्जाम एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड। बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। एंड कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट उसके बाद मुझे ये लेबर वेलफेयर एंड मैं बहुत शुरू से मुझे, मैं थर्सडे का पूजा भी करती थी ना, तो मेरे घर में जो गार्ड, हाउस हेल्प, और पियोन्स, जितने भी लोग होते थे, गार्डनर, सबको बैठा के थर्सडे का व्रत कथा सुनाती थी। तो मैं सोची चलो एक बार लेबर वेलफेयर पर्सनल मैनेजमेंट भी करती हूँ, और आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैं सोची चलो ये वाले फील्ड को देखा जाए, एक बार एक्सप्लोर किया जाए, नेविगेट किया जाए कि क्या फील्ड है। बहुत मन लगा, बहुत सारे गांव में गई, बहुत सारे लोगों को मेडिकल हेल्प भी दिया दी। लेकिन कुछ चीज बना नहीं होता आपके लिए। अ, वो भगवान जी देखते हैं। तो फिर एक साल बाद ही मेरी शादी भी हो गई, आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। और जब शादी हो गई, तो जहाँ शादी हुई, मिथिला में शादी हुई, वहां तो रंग बिरंग कलर्स के लोग, और रंग बिरंग, मैं बोलूंगी हर चीज को इतना डेकोरेटेड चीज, चाहे वो सिंपल सी दही क्यों ना हो। तो इस चीज से प्रभावित होके मैं अपने सास के योगदान से स्टार्ट की मिथिला आर्ट बनाना। और आज, या आप ये, बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी जी ये जी, तो समझ गए, आप वहां से सीखे अपने अपनी मदर इन लॉ से,
इंस्पायर हुआ, बचपन में नानी से हुए, लेकिन ये सीखते बनाते बनाते आप ये टीचिंग लाइन में कैसे आ गए? मतलब आप सिखाने कब से लगे? ये भी हुआ एक्सीडेंटली, बोला जाए तो। मतलब सब कोई बोलता है कोविड इज नॉट गुड फॉर देम, बट कोविड प्रूव टू बी अ बून फॉर मी। बून इन द सेंस कि उस टाइम लोगों के पास, आई डाउट लोगों के पास इतना टाइम था, बिकॉज मेड वर नॉट कमिंग, स्टिल पीपल वर डूइंग ऑल द वर्क, ऑल द हाउस होल्ड कॉल्स, बट स्टिल उनके पास इतना टाइम होता था। Many of my building people said कि why don't you teach online, because आप घर तो नहीं जा सकते हो, तो why don't you teach online? Previously I thought कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, because offline तो मैं पढ़ा लेती थी अच्छा अच्छा से, but online पढ़ाना मेरे लिए भी difficult था, because it was not at all in my genre. तो मैं फर्स्ट ट्राई की, एंड दिस टाइम Sudeep supported a lot, like he supports me every time. तो उनने बोला कि ठीक है, एक करके देखो, अगर अच्छा नहीं लगेगा देन वी विल स्टॉप, देन यू वोंट डू, ठीक है, बट ट्राई तो करो। आई सेड फाइन, ट्राई की, and it was very successful. People like the idea behind this. Secondly, when you are teaching, you should have a proper knowledge of the particular thing. Just हवा में कोई चीज बोलना, I feel is not done. Even if you are making a हनुमान जी, आप उसकी स्टोरी बताओ कि हनुमान जी का जो चौपाई है, उसको किसने लिखा, उसको किस हालात में लिखा गया। तो ये जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करोगे, द स्टोरी बिहाइंड, द आइडिया बिहाइंड द पर्टिकुलर गॉड गॉडेसेस और मोटिव्स, तब तक पीपल में इंटरेस्ट नहीं जागरूक होगा, राइट? सही बात। नहीं, चलिए, वेरी गुड। तो जहां तक मुझे पता है अभी तक आपने 89 बैच वर्कशॉप ले किए आप, और ये आज तक किसी भी इंडिविजुअल का सेल्फ अरेंज किया हुआ, आई मीन सेल्फ अरेंज मतलब ये खुद से स्टूडेंट ला के सिखाना, ये आज तक का रिकॉर्ड है। किसी एक जन ने खुद स्टूडेंट अरेंज करके 89 बैचेस अराउंड 1500 लोगों को आपने आज तक सिखाया है, और अभी 90th बैच का एडमिशन अभी स्टार्ट हो गया है। आपके, जहां तक मैंने बहुत सारे आपसे स्टूडेंट से बात किया, अभी आपने एक दो जन को सुना भी थोड़ी देर पहले, और भी कुछ स्टूडेंट से मैंने बात किया। लेट्स सी उनको आपके बारे में क्या कहने का है। जस्ट हैव अ लुक। Hi, I'm Nalini Pradeep. I'm from Tamil Nadu, basically a Tanjo painting artist. Now I can call myself as a Madhubani artist too, just because of Smriti ma'am and Sudeep sir. I've been a member in MPA from 2020, but been a very silent observer before, but started seeing all the posts in MPA group and got inspired from Smriti ma'am's workshop. I enrolled myself and I never regret the decision I took, because it was because of Smriti ma'am I'm doing so much in the art field now. What to tell about her? She is a bundle of knowledge, a pillar of strength, our everything. Smriti ma'am is not only a teacher, she is such a guru. She knows so much about the subject. She can talk about anything. She can give a complete story about the painting. So whatever we are learning from her, we are trying to learn in detail. So that is the major advantage of enrolling in such workshops. And Smriti ma'am will be always grateful to you for all the support you are giving us in each and every aspect of life. And I'm sure that everyone will benefit from all the workshop which you are conducting. And Sudeep sir, he is the pillar of strength of this MPA and for all of us. He guides us in a proper way like a guardian. Thank you so much, Smriti ma'am and Sudeep sir, for all the workshop, and I can see so much of improvement in my work from what I was doing previously and what I am doing now. I can see so much of difference. So I'm sure that everyone will accept with whatever I'm saying. We love you so much and wish you loads and loads of success, sir and ma'am.
Hi, I'm Malika Goel and I'm from Dubai. I got in touch with Smriti ma'am in December 2022 through Facebook. My first workshop with her was Koba. Since then, I have done so many workshops with ma'am. Now, MPA group is like my family, and what to say about ma'am? Her teaching style is very adaptable and collaborative, and she makes the environment of every class very fun by her storytelling, which adds to making the class as well as the painting process more interesting. One more quality of her, she's always accessible outside the class. Whenever I have had any doubts or I need any guidance on promoting my artwork beyond the class, she has always motivated me in my every path like a guardian. I feel blessed to be connected with this wonderful art world of our MPA group, and all thanks to Smriti ma'am and Sudeep sir. Smriti ma'am has taught me the value of life as to how to live your life happily. She always says, if you can't keep yourself happy, you can't spread happiness. So much positivity is there in her teachings. You both are the best. You both are the strong pillars of our group. Thank you so much, ma'am and sir, for everything you do for us. Hello, all. It's my extreme pleasure and happiness that I am able to express few words of gratitude for my teacher, Smriti ma'am and Sudeep sir. I'm associated with Smriti ma'am since 2021, and ever since that, there's no looking back. I've learned basic to advanced Mithila art, which is popularly called as Madhubani painting, Gond art, and fabric art. As a teacher, she helps us develop our skills. She motivates us. And you know how she motivates us? She herself follows the principle practice what you preach. She creates art and then she shows it to us and she tells, see what I have done. And then we ask her, अरे मैम ये कैसे बनाया आपने? हाँ, अब मैं बताऊंगी कैसे बनाना है. And that's how she teaches us small skills, and then she helps us and tells us how we should proceed ahead. She has a small WhatsApp group where she regularly gives us challenges, and through these challenges what we learn is to implement our skills that we have learned, whether it's Kachni, whether it's Bharni, or we learn to create our own artworks. And you will be surprised to know that in that challenges or in those challenges, if there are 40 people participating, you will have 40 different types of artworks on the same topic, which means that she forces us to think, come out of the nutshell, and then create our own artwork. As a human being, she's an extremely loving teacher, extremely caring, extremely kind. I use the word extremely because she never differentiates between any of us. That's Smriti ma'am actually. That's Smriti ma'am, you know. She remains as a loving memory for each one of us. Regarding Sir, he is a silent pillar of Madhubani painting and art group. What can we say? You know, whatever we say, it's very less. He takes small efforts to help us create our own image. Apart from that, he has published 3 different books, Volume 1, Volume 2 and Volume 3, which is about to be launched. In Volume 1 and Volume 2, he has incorporated 25 different artists, which means 50 different artists from the WhatsApp group and 50 different art forms. And Volume 3 will have artworks of both national awardees and state awardees. Here wishing both Sudeep sir and Smriti ma'am loads of happiness, good luck and success in all their future endeavors. Thank you. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? बहुत अच्छा लगा देख के, और थैंक यू सो मच. आप लोग सब मेरे दिल के बहुत करीब हो. चलो, थैंक यू. मतलब मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ और आपके स्टूडेंट को भी थैंक यू बोलता हूँ जो यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त दिया और कुछ आपके बारे में बताया.
मेरा आपसे ये आखिरी क्वेश्चन होगा, जैसे अभी मधुबनी पेंटिंग एंड आर्ट ग्रुप ना, ये ग्रुप है, ये ग्रुप तो अभी 8 साल पुराना हो गया, अभी अराउंड 1.29 लाख मेंबर इसमें भी है, और हम लोग काफी कुछ एक्टिविटीज भी करते रहते हैं। जी, ये ग्रुप को आप आने वाले 2-3 साल में कहाँ देखते हो? आप, आपका क्या व्यू है इसमें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए एमपीए जैसे आप लोग सबके लिए मधुबनी पेंटिंग्स एंड आर्ट है, मेरे लिए एमपीए माँ पापा का अफेक्शन है। तो मेरे लिए मैं हमेशा चाहूंगी एमपीए ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहे, एंड इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फोक आर्ट ग्रुप, जिसमें काफी लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट मेंबर्स भी हैं, वो भी इंजॉय करते हैं, वो भी देखते हैं, एंड बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स भी हैं जो अपने आर्ट डालते हैं, ब्यूटीफुल आर्ट से यूज टू पुट, एंड इट इज रियली रियली आई फील रियली डिलाइटफुल टू सी देयर आर्ट। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। एंड आई होप अपना ये मधुबनी पेंटिंग एंड आर्ट आने वाले सालों में, अभी तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है ही, आने वाले वर्ल्ड के सभी लोगों के दिलों में राज करे, जो कि अपना टारगेट है। हम चाहते हैं कि ये ग्रुप को लोगों को एज ए बिजनेस ना देखे, ये ग्रुप लोगों के दिल की चीज है। जितने लोगों के पास हम पहुंचेंगे उतने लोगों के दिल से जुड़ेंगे। तो ये हमारा प्रयास आप लोग सबके सहयोग से स्टार्ट रहेगा। एंड स्मृति जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। दिस वाज, आप मेरा गर्व हो सकते हैं कि मैंने आपको बैठा के आपसे, अपनी वाइफ से, आर्टिस्ट स्मृति श्रीवास्तव से मैंने इतना सारा सवाल पूछा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। एंड गाइस, दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड, एंड मैनी मोर टू कम। मैं अभी आने वाले दिनों में कुछ स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी, पद्मश्री जिनको मिला हुआ वो, कुछ हमारे स्टूडेंट्स, उन लोगों को ग्रुप में भी लेके आएंगे। तो अभी ये मंथ में हम लोग 1 या 2 अभी स्टार्ट करेंगे, एंड ये हमारे यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। आप लोग देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई होप आपको सब लोग को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप प्लीज हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद सभी को।